नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, गांव की डाकिया, आप दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपके गांव में डाकिया है कि नहीं और आप उनको देखे हैं कि नहीं या डाक से कुछ प्राप्त किए हैं कि नहीं। देखिए, डाकिया का एक अलग ही वेशभूषा होता है और उनका जो काम होता है, जो भी पोस्ट आता है वो डोर टू डोर पहुंचाना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है उनका दोस्तों। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की जो जॉब लगती है वो डाकिया के माध्यम से ही उनका ज्वाइनिंग लेटर आता है या कुछ इंपॉर्टेंट कागज भी आता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है दोस्तों गांव, क्या लिखा है? गांव यानी गा, और यहाँ पे ये चंद्र बिंदु है। क्या है? चंद्र बिंदु। गा के ऊपर क्या लगा? चंद्र बिंदु लगा है। इसका उच्चारण देखिए कैसे हो रहा है, गांव आ, यानी चंद्र बिंदु का उच्चारण दोस्तों, यानी इसका ध्वनि जो है नाक से निकलता है। कैसे निकलता है? नाक से। गांव, जैसे देखते हो ना, कोई देहात का बच्चा होता है या कहीं का भी बच्चा हो, नाक से ही बोलता है, जिसको लोग बोलते हैं कि नाक के बल बोल रहा है, तो नाक से उसका आवाज़ निकलता है। ठीक है ना? गांव, वहाँ, कहाँ, तहाँ, ठीक ना? तो ये सब में दोस्तों चंद्र बिंदु लगता है, तो इसका भी ध्वनि नाक से ही निकलता है। तो गांव की डाकिया की यह एक कहानी है, बड़ा मज़ेदार कहानी है दोस्तों। आप देखते होंगे कि डाकिया साइकिल से ही ज़्यादा घूमता है और पोस्ट को पहुंचाता है हर किसी के पास। तो इस क्लास को लेने का मतलब है कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, कठिन कठिन वर्ड हैं। यदि केवल इस कहानी को सुनते हैं और उन सब शब्दों को देखते हैं तो आप बहुत सारे चीज़ हिंदी के सीख जाएंगे। मैं इस क्लास में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड को लिखना भी सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सुमन नाम का एक छोटी सी बच्ची है। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। सुमन जो है गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह स्कूल जाया करती थी। बच्ची है तो स्कूल जाएगी ही। वह सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे थे। सुबह सुबह साइकिल पर चढ़कर डाक खाने जा रहे थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते। जैसे सुमन को वो देखते तो साइकिल को रोक लेते और उसे एक टॉफ़ी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। और उसे एक टॉफ़ी देते और बोलते कि मेरी बेटी जो है आज पढ़ने जा रही है। यानी उससे बहुत लाड प्यार करते थे। ऐसे गांव में बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे, बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, आपको बच्चा कैसा लगता है कमेंट में बताइए। जहाँ तक मुझे विश्वास है हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा हो, प्यारा बच्चा हो एक। चलिए, यहाँ पे देखिए, टॉफ़ी पाकर सुमन बहुत खुश होती। टॉफ़ी जैसे ही मिलता सुमन को बहुत खुश होती। कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। कर्मा चाचा जो थे उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे। माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी। माँ उन्हें क्या मानती थी? अपना भाई मानती थी। और राखी भी बांधती थी। जैसे अभी तुरंत रक्षाबंधन का समय बीता है तो राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे, बहुत मजाकिया थे, बहुत मजाक करते थे। बच्चों को खिलाते थे, हर किसी से मजाक करते थे, यानी खुश मिजाज तरीके के व्यक्ति थे। उनके घर आते ही घर में ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। जैसे वे घर में आते सब कोई हंसने लगते, उनके बातों को याद करके, उनके बातों को सुनकर, उनको देखकर। सुबह कर्मा चाचा से टॉफ़ी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफ़ी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को
टॉफ़ी खाती हुई वह घर जा रही थी। दोपहर को टॉफ़ी खाते हुए, टॉफ़ी लिए हुए वो घर जा रही थी। ठीक है, तभी देखिए क्या होता है, तभी उसे कर्मा चाचा दिखे, यहाँ पे होगा दिखे, बोले। तभी उसे कर्मा चाचा दिखे और बोले, क्या बोले, चल बेटी बैठ जा, साइकिल पर मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने, चलो साइकिल पर बैठ जाओ। सुमन मज़े से साइकिल पर बैठकर घर पहुँच गई। सुमन जो थी मज़े में साइकिल पर बैठ गई और घर पहुँच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं, आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप आ जाती स्कूल से। आपको बहुत जगह जाना होता डाक बांटने, दूसरे गांव भी जाना होता है, ये तो अपने आप आ जाती, क्यों इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, इसको पहुंचाने लेकर चले आते हैं। ऐसे उसकी माँ ने डाक बांटने वाले को यानी कर्मा चाचा को बोलती है। देखिए यहाँ पे कर्मा चाचा ने हंसते नहीं, यहाँ पे हंसते होगा यानी ह के ऊपर ये चंद्र बिंदु, ठीक ना, हंसते हुए कहा, बहन मामा के होते भांजी पैदल चले, यह नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। मुझे यह जब भी मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। यह सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी, बैठो आप भी खाना खा लो, बैठो आप भी खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन, 3 गांवों में डाक बांटने जाना है। फिर वे साइकिल में पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। बोले कि 3 गांव में डाक बांटने जाना है और साइकिल का पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे। आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे, इतना पता है, ज़्यादा कुछ पता है नहीं। तब से देखिए यहाँ पे, तब से यही है, इनके घर परिवार में कोई नहीं था। इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार, इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन की माँ बाहर खड़ी थी, तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखाई दिए। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा, लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए। अपना थैला एक ओर पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सुमन को देखकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांट कर चुप करा दिया।
वो ड्यूटी पूछी तो नहीं कुछ बोले। माँ साइकिल के पीछे सुमन को गोद में लेकर बैठ गई। माँ जो थी साइकिल के पीछे सुमन को लेकर गोद में बैठ गई। कर्मा चाचा जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाकर 12 किलोमीटर समझिए लगभग 4 कोस साइकिल चलाकर शहर में पहुंच गए। शहर पहुंचे, वहां डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टर सुमन को चेकअप किए और उसे भर्ती कर लिए। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। 3 दिन लगातार सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 दिन भी उसे छोड़कर कहीं नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। माँ, चाचा और ये कर्मा चाचा, माँ, पिताजी सब तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की कुछ तबीयत कुछ संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ, पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। इसके बाद देखिए, जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाक खाने पहुँचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी ऑर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। बहुत सारे डाक जमा हो गए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर कई दिनों तक पूरे डाक को बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन से मिलने ज़रूर आते थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी दिन में एक बार वो सुमन से मिलने ज़रूर आते थे। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसान मानता था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते जैसे उन्हीं का परिवार है। किसी का कुछ भी होता तो उसमें वो ऐसे लग जाते जैसे लगता था कि उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वह कर्मा चाचा से लिपट कर बहुत रोई थी। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं रोज़ तेरे घर चिट्ठी देने आया करूँगा। यहीं पास ही में तो है तेरा गांव। मैं रोज़ तुम्हें चिट्ठी देने आया करूँगा। यह सुनकर सुमन हंस पड़ी। सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाक खाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी कटेंगे। पूरी शादी पिताजी और गांव वालों के साथ कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। पूरी शादी बहुत मेहनत किए। माँ का कोई भाई नहीं था तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी।
वह अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिल कर रो रही थी। वो अपने माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों से, रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी। लेकिन कर्मा चाचा कहीं नज़र नहीं आए। वो उन्हें याद करती रही। एक दो आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा भी, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। एक दो आदमियों को ढूंढने भेजा भी, वो कहीं नहीं मिले। सुमन के मामा शायद उसको विदा होते नहीं देख सकते थे। सुमन के मामा शायद उसे विदा होते नहीं देख सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। क्यों? बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए, कई वर्ष बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वह अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी। कर्मा चाचा से मिलने, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। यह देखकर सुमन घर वापस आ गई। माँ से पूछा, माँ, कर्मा चाचा कहाँ है? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया, बेटा, बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वे डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज़्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्ज़ाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही न अब पेंशन मिलेगी न कुछ और मिलेगा। अब न उन्हें पेंशन मिलेगी और न अब कुछ नहीं मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाएं, लेकिन वे नहीं माने। बोले, सुमन के पिता होते तो ज़रूर आता। बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिये की फटी पुरानी वर्दी पहले कर्मा चाचा लेटे हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की जगह झुर्रियों से भरा सूखा सा चेहरा, आँखों के नीचे काले गड्ढे। और आँखों के पीछे काले गड्ढे। सुमन उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टीबी है, तुझे लग जाएगी। सुमन डर गई। वह दूर से कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले,
जा बेटी, मैं तो अब तुझे टॉफ़ी भी नहीं दे सकता। देख कितना दर्दनाक पल होगा उस समय। मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल, क्या होगा, ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया कर्मा चाचा अब नहीं रहे। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो पता चला कर्मा चाचा नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था। ऐसा ही होता है दोस्तों ज़िंदगी में, जो सब कुछ करके संघर्ष करके आगे बढ़ता है, एक समय ऐसे आता है कि वो अकेला पड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसा किसी के साथ ना हो, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा, विनती करूँगा। तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों पढ़ाई रेगुलर चल रहा है, इंग्लिश का भी क्लास अपलोड हो रहा है, हिंदी का भी क्लास अपलोड हो रहा है। रेगुलर आप देखिए, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।